हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा बहुत ही मतलब बड़ी नोटिस निकल के आ चुकी है। अभी अभी दोस्तों ये नोटिस आई हुई है। देखिए इधर लिखा हुआ है नीचे 7 तारीख, दिनांक 7 फरवरी 2023 को दोस्तों ये नोटिस निकल के आई है। इसमें आपको सबको पता चलने वाला है क्या नोटिस है, क्या किस चीज़ के लिए मतलब ये नोटिस निकाला गया है, किस चीज़ के लिए प्रकाशन दिया गया है और कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं, कब से आप अपनी जो सिटी चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक इसमें डिटेल से दी हुई हैं। तो सब लोग हम लोग दोस्तों डिटेल से हर चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। हम यहाँ पर यूपी पुलिस के हिंदी की प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं दोस्तों, आज से ही प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, जो यूपीएसआई और अन्य भी एग्जामों में जो पूछे जा चुके हैं, तो उनके लिए दोस्तों सब क्वेश्चनों को समराइज करके एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है लिखित परीक्षा के प्रकाशन के लिए, यानी कि आपको कैसे प्रकाशन करना, मतलब क्या क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। लिखित परीक्षा है जो गोला भरने के लिए ये दोस्तों इम्पोर्टेंट निकल कर आई है कि किस तरीके से क्या क्या करना है, निर्देशन है ये दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपके विषय दिए हुए हैं कि समान हिंदी और समान हिंदी समान ज्ञान संख्यात्मक परीक्षा यानी कि मैथ, और यहाँ पर रीजनिंग दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 150 प्रश्नों की संख्या होगी और अंक होंगे आपके 300। समय 2 घंटे हैं, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आपके आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि लिखित परीक्षा ही होगी, पेन पेपर के माध्यम से ओएमआर होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब भी पेपर देने जाइएगा तो इसको दिमाग में रखिएगा कि परीक्षा माइनस मार्किंग भी है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस मार्किंग अब किस तरीके से माइनस मार्किंग, क्या गलत किस तरीके से आप भरेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, -5 मतलब कि 1/4 की माइनस मार्किंग के 1/4 की माइनस मार्किंग किस तरीके से भरने पर क्या क्या गलत हो सकता है, किस तरीके की गोला भरेंगे तभी आपको मतलब क्वेश्चन तभी आपका सही होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ गोला भरने के लिए केवल काला व नीला पेन, केवल काला या नीला, और वो भी जेल नहीं, बॉल पॉइंट, यानी कि जो बॉल पेन होता है ना दोस्तों, उसको यूज करना है आपको। यहाँ पर आपको जेल पेन का यूज ही नहीं करना है, ऐसा कोई पेन नहीं यूज करना है कि जो फैले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और पाली क्रमांक ये सब अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना है। किस तरीके से भरना है दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये आया है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आया है, इस पर यहाँ पर जो है आपका परीक्षा केंद्र कोड होना, यानी कि जिस स्कूल में आप जाएंगे तो वो खुद एक कोड देंगे, तो आपको यहाँ कोड भरना है। किस तरीके से भरना है, यहाँ पर जो नंबर है तो ऊपर नंबर लिखिएगा और इसके बाद में इस लाइन में ऐसे ऐसे जो भी हैं तो जो नंबर ऊपर लिखा है उसी को, उसी गोले को काला करना है। यहाँ पर आप रोल नंबर देंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें रोल नंबर होगा तो आप भर दीजिएगा। एक प्रश्न जो पुस्तिका मिलती है तो उसके यहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, ऊपर ही एक नंबर लिखा होता है, उसको भरना होता है यहाँ पर। और पाली में अगर आपकी पहली शिफ्ट है या दूसरी शिफ्ट है तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला लिखा है कि गोलों को मिटाने या उत्तर भरने का दोबारा भरने का प्रयास न करें, यानी कि गोले को आप पता चला भर दिया और भरने के बाद अब मिटाना नहीं है, उसको मिटा देंगे या दूसरी जगह भरेंगे तो क्या होगा, गलत माना जाएगा। देखिए किस तरीके से गलत माना जाएगा, सही सिर्फ इस तरीके से, यानी कि आपको गोले को पूरा काला करना है। ये देखिए गोले को आपको क्या करना है, पूरा काला कर देना है। देखिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोले को आपको पूरा काला करना है। आप अगर इस तरीके से करते हैं तो गलत होगा, यानी कि आपको ये नहीं करना कि ऐसे गोला है तो आपने ये कर दिया, ये नहीं करना है। और इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं भरना है। अगर थोड़ा सा रह जाता है तो भी आपको नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे हमने लगाया था ए भर दिया, अब बाद में ध्यान आया कि अरे इसका तो सी सही है, तो आपने दोबारा उसको भर दिया, तो ऐसा नहीं कि इसको अब इसको नहीं इसको माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक की जगह दो या आधा भी, अगर दूसरे का आधा भी भर दिया ना तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, तो आपकी 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए आगे, आगे लिखा हुआ है कि ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग कभी कभी क्या होता है कि सोचते हैं कि हिंदी में जो हिंदी जो भाषा है और अंग्रेजी भाषा, दो भाषाओं में पेपर आएगा, लेकिन हिंदी जो होगी वो सिर्फ हिंदी में ही आएगी, वो तो सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे हिंदी और अंग्रेजी, अब जैसे मान लीजिए रीजनिंग का सवाल है या मैथ का सवाल है,
तो ये जीएस का सवाल है, तो जीएस में हिंदी में कभी कभी क्या होता है, छपने में गलती हो जाती है। तो आप लोग क्या सोचेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, उसका इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश वर्जन उसका देखना है, इंग्लिश वर्जन देखना, अगर इंग्लिश वर्जन सही है तो क्वेश्चन सही माना जाएगा। आप उस पर आयोग के खिलाफ आप कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन गलत था। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। ठीक है, तो आप अंग्रेजी वर्जन अगर सही लिखा तो फिर आप अंग्रेजी वर्जन के हिसाब से ही करेंगे। नॉर्मल अंग्रेजी तो सबको दोस्तों आ जाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों का प्रसारणीकरण की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति PRB 1 इतना इतना दिनांक 18/12 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। जो 18/12 को दोस्तों आया था नोटिस, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होना ही है क्योंकि 2 दिन है और 2-2 शिफ्ट में, यानी कि 4 पेपर होंगे, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, है ना। अगर कोई प्रश्न देखिए इधर लिखा है कि प्रश्न पत्र किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर को उपयुक्त न होने, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपसे पूछा गया, कोई भी चीज़ अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि जैसे बाबर है, तो बाबर के बारे में आपसे पूछा गया कि बाबर ने युद्ध कब लड़ा था, तो मान लीजिए 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 है ही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। जो बाबर ने युद्ध लड़े वो सारे ऑप्शन है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन और अन्य ऑप्शन दिए हैं तो वो गलत हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको FM मिलता है। FM का मतलब तो फुल मार्क्स, वहाँ पर आपको फुल, आप करें या ना करें वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले ऊपर चलते हैं। अगला क्या है, देखिए ये अपना सूत्र लिखा हुआ है कि इस तरीके से आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, है ना। और बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिटी है, सिटी आप कब तक देख सकते हैं, तो सिटी दोस्तों आप 10 फरवरी तक आप सिटी देख सकते हैं। 10 फरवरी तक आप सिटी देख सकते हैं। 10 फरवरी जैसे आप सिटी देखेंगे ना, उसी दिन जब आप सिटी को देखने के लिए लॉगिन करेंगे, तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो साफ साफ वहीं पर ही पता चल जाएगा कि फॉर्म रिजेक्ट है कि नहीं है। तो 10 तारीख को आप लोग ये सब देख सकते हैं और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपने फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर गलत नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये 100% है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता अगर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर सही से भरे हुए हैं। ठीक है, और मैं फिर एक बार बताता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस से चल रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस से चल रहे हैं। लास्ट टाइम आपकी जो तैयारी है उसको जांचने और उसको और बूस्टअप देने के लिए ये चलाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।